फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा, जल्दबाजी में पॉलिसी बदलने की नहीं है जरूरत। महंगाई और ट्रंप की नीतियों से तय होंगे आगे के कदम। उधर ट्रंप ने कहा, पावेल और फेड महंगाई से निपटने में नाकाम। ब्याज दरें नहीं घटने से निराश यूएस मार्केट्स, 0.5% तक फिसले। हालांकि सुबह डाउ फ्यूचर्स में मजबूती, वहीं मंथली एक्सपायरी के दिन गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। एफआईज ने लगातार 5वें दिन इंडेक्स में कवर किए शॉर्ट्स। निकई को छोड़ ज्यादातर एशियाई बाजार आज फिर बंद। तीसरी तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे बजाज फाइनेंस के नतीजे। मुनाफे में 18% से ज्यादा का उछाल, ब्याज से कमाई भी 22.5% बढ़ी। कंपनी ने FY26 के लिए मुनाफे में 22 से 23 और AUMs में 25% ग्रोथ का दिया गाइडेंस। अनुमान से कमजोर रहे तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स के नतीजे। 22% घटा कंपनी का मुनाफा। JLR के रेवेन्यू रहे फ्लैट, मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। हालांकि मैनेजमेंट ने FY25 में JLR के मुनाफे के गाइडेंस हासिल करने का दिया भरोसा। तीसरी तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई वोल्टास। रेवेन्यू में 18% की बढ़त, मार्जिन्स में दिखा तेज उछाल। वहीं 7% बढ़ा SRF का प्रॉफिट, रेवेन्यू में भी 14% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा हल्का दबाव। और नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। L&T, टाटा कंज्यूमर, BEL समेत निफ्टी की 6 कंपनियां पेश करेंगी अपने नतीजे। वहीं डाबर, बायोकॉन समेत वायदा की 15 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह है और ये इस महीने जनवरी का आखिरी गुरुवार। तो NSE के तमाम वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी का दिन है। तो इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है भाई साहब। कल की तरह एशिया में आज फिर तमाम प्रोमिनेंट मार्केट्स, तमाम प्रोमिनेंट से मतलब है हिंदुस्तान को छोड़ के बाकी सारे प्रोमिनेंट मार्केट्स बंद हैं आज फिर से। आज एक रिजल्ट हेवी डे, वैसे कहना चाहिए वाकई रिजल्ट हेवी डे है। 6 निफ्टी, 14 निफ्टी से जोड़ दीजिए और वायदा बाजार की कंपनीज जिनके नंबर्स आ जाने हैं। तो आज दिन भर स्क्रीन पे बहुत एक्शन होगा। ऊपर से आज सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे नजर रहने वाली है। आज शाम को ECB के ब्याज दरों का फैसला, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। और आज खुलते ही अपन कल देर रात आए US फेड के फैसले और पावेल साहब की कमेंट्री पर रिएक्ट कर रहे होंगे। रिएक्ट कैसा कर रहे होंगे वो आपकी स्क्रीन पर है। गिफ्ट निफ्टी ना इधर ना उधर, एकदम कल की क्लोज पे आके खड़ा हुआ है। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन इस समय गांधीनगर से आते हुए। प्रोड्यूसर साहब ने लिख तो लिया कि ब्याज दरें नहीं बढ़ने के चलते US मार्केट्स गिरे, पर मेरे ख्याल से US में भी कोई नहीं मान रहा था ब्याज दरें गिरेंगी। तो उस लैंग्वेज थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। जो भी आउटकम आया उसके बाद वो और बात समझाएंगे डिटेल में अपने को। एक काम करते हैं, मार्केट पे बात पे चलते हैं। अपना कल की पिक्चर, तस्वीर, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हॉर्मा से यही जान लेते हैं कि 12:30 बजे रात में वो क्या कर रहे थे, फेड ने क्या कहा, क्या किया। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। क्या हैंडओवर है? और 12:30 बजे तो मैं तो सो ही रहा था, लेकिन ऐसा कोई नींद उड़ाने वाली बात जेरोम पावेल ने की नहीं है। और पोजीशनिंग भी इस तरह से थी कि बाजार में कोई ड्रामेटिक रिएक्शन हमें देखने नहीं मिला। ये तो हम कल भी कह रहे थे कि ऐसा कोई रिएक्शन आना नहीं है। तो अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है फेड की तरफ से। मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उनकी कमेंट्री में ये थी कि उन्होंने जो हर बार वो अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि महंगाई की जो दर है वो 2% के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, वो स्टेटमेंट उन्होंने हटा दिया अपनी कमेंट्री से। फिर बाद में जेरोम पावेल को ये सफाई देनी पड़ी कि वो सिर्फ
लाइंस शॉर्ट करने के लिए हमने ये हटा दिया है, ये हमारा कोई पॉलिसी स्टैंस नहीं है। वो पता नहीं कितना कागज़ बचाना चाहते थे वो सेंटेंस हटाकर, मगर ये जेरोम पावेल की सफाई थी कि वो सेंटेंस क्यों हटाया गया, कि अभी भी हमारा लक्ष्य तो अभी भी वही है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अब महंगाई की दर वहाँ पर जा रही है। उन्होंने कहा स्लाइटली एलिवेटेड, ये उनके बयान थे जब उनसे पूछा गया कि महंगाई की दर अब कैसी है। तो जैसा आपने भी कहा कि जेरोम पावेल का यही बयान था कि अब तक कोई जल्दबाजी हमारी तरफ से तो नहीं है ब्याज दरों में कटौती करने के लिए, और अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है और ब्याज दरें ऐसी नहीं है जिससे अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान पहुंचे। तो हम एक ऐसी न्यूट्रल ब्याज दर पर है जिससे ना तो अर्थव्यवस्था को कोई फ़ायदा हो ना कोई नुकसान हो। और वो अभी वेट एंड वॉच मोड में है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की नीतियां बनाएंगे, महंगाई के क्या आंकड़े आएंगे, कल पीसीई का डेटा आना है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हम तो शायद सो भी रहे थे पावेल की पॉलिसी के दौरान, लेकिन एक इंसान जो जाग रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, क्योंकि पॉलिसी के तुरंत बाद उन्होंने ट्रूथ सोशल पे यही लिखा कि जेरोम पावेल और फेड द्वारा खड़ी की गई जो परेशानियां हैं, जिस पर अब वो खुद काबू नहीं पा रहे हैं, वो अब मैं काबू में लाऊंगा अपनी नीतियों से। एनर्जी प्रोडक्शन में बदलाव करूंगा, रेगुलेशन लाऊंगा, इंटरनेशनल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए महंगाई में कम करूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे कहा। इस पॉलिसी में प्राइस इन तो था ही कि स्टेटस को आएगा, मगर कमेंट्री सुनने के बाद जो आगे की पॉलिसीज के अनुमान है वो भी थोड़े से कम हो गए हैं। मार्च में हमने हफ्ते की शुरुआत में जो कहा था कि मार्च में जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी 27% थी, वो अब घटकर 18% हो गई है, और मई के महीने में जो प्रोबेबिलिटी 40% थी, वो अब घटकर 35-36% हो गई है। सो आगे अब अगर कोई पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती होगी, वो या तो मई में होगी या ज़्यादा से ज़्यादा जून में होगी। ये रही फेड की बात। 3 बड़े नतीजे आने थे कल, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो बाजार बंद होने के बाद आए, और यहाँ पर पोजीशनिंग का कमाल हमने देखा। टेस्ला के नतीजे खराब थे, किसी एंगल से ऐसा हम नहीं कह सकते कि नतीजे अच्छे थे या इस मेट्रिक पर अच्छे थे। नतीजे ऑल राउंड मिस थे, खराब थे। डिलीवरीज में पहली बार साल दर साल कमी आई है, और कंपनी ने अपने अर्निंग्स कॉल में भी इलॉन मस्क ने जो कहा था कि 30% की ग्रोथ होगी हमारी डिलीवरीज में, उस पर कोई बयान नहीं दिया है आधिकारिक तौर पर। और अफोर्डेबल व्हीकल्स हम बनाएंगे पहले हाफ में इस साल के, साइबर ट्रक भी हमारी ऑन ट्रैक है, ये सब तो उन्होंने कहा ही, मगर कहा कि ग्रोथ जो है वो वापस आएगी 2025 में, और उस वजह से शेयर जो है आफ्टर आवर्स में चढ़ गए खराब नतीजों के बावजूद, क्योंकि एक महीने में 7% गिर भी चुके थे। तो एक थोड़ी सी अच्छी कमेंट्री आई, तो आफ्टर आवर्स में थोड़ी सी बढ़त देखने मिली। मेटा के नतीजे बेहद अच्छे थे, हर मेट्रिक पर अच्छे थे। डेली एक्टिव यूजर्स भी अनुमान से बेहतर थे। उन्होंने कोई रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दी है 2025 के लिए, मगर ये कहा है कि जिस तरह की हमारे निवेश है और नीतियां हैं, उससे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ आएगी इस साल, ये उन्होंने कहा है। मगर रियलिटी लैब्स जो उनका AR VR का डिवीजन है, वहाँ पर अभी भी नुकसान जारी है। $5 बिलियन का नुकसान हुआ उन्हें इस तिमाही में। और मेटा जो AI चैटबॉट है उनका लक्ष्य है कि 1 बिलियन यूजर्स आएंगे हमारे इस साल। अभी तक 700 मिलियन तक तो पहुंच ही चुके हैं, 1 मिलियन, अब 1 बिलियन लाएंगे। और स्टॉक में कोई बड़ा उछाल हमें इसलिए देखने नहीं मिला क्योंकि 15% चढ़ चुका था एक महीने में मेटा का शेयर। तो अच्छे नतीजों के बावजूद कोई बहुत ज़्यादा बढ़त आफ्टर आवर्स में हमें देखने नहीं मिली। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे मिले जुले थे, अनुमान से बेहतर थे, मगर क्लाउड बिजनेस में ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है। अज़्योर की बिजनेस में स्लो डाउन, और स्लो डाउन उन्होंने इसलिए कहा, इसलिए नहीं कि मांग नहीं है या ऐसा नहीं है, डेटा सेंटर्स हमारे पास उतने नहीं है कि हम मांग को सर्विस कर सके, इसलिए ग्रोथ में स्लो डाउन है। और उन्होंने अभी भी ये वापस रिआइटरेट किया है कि $80 बिलियन का निवेश हम करेंगे इस साल AI में। AI का उनका जो बिजनेस है वो अब $13 बिलियन की एनुअल रेवेन्यू रन रेट कर रहा है। मगर अब बाजार ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब डीपसेक आपको 6.5 मिलियन में एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, तो आप $80 बिलियन क्यों खर्च कर रहे हो? और उस वजह से जो है शेयर माइक्रोसॉफ्ट के आफ्टर आवर्स में गिर गए, 6% की तक की गिरावट हमें देखने मिली। आज जो बड़ा नतीजा है वो एप्पल है, शेयर 5% गिर चुका है ऑलरेडी एक महीने में, और आईफोन को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं भी है चीन के बाजार में, तो वहाँ नज़र रखने की ज़रूरत होगी। बाजार बंद होने के बाद एप्पल के नतीजे आएंगे। आज ECB के नतीजे आने हैं, यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बेरोज़गारी के आंकड़े भी आने हैं, और आज US GDP का डेटा आना है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आने हैं। तो काफ़ी डेटा हैवी डे भी है बाज़ारों के लिए मैक्रो के स्टैंड पॉइंट से। और
डीप सीक के बावजूद अब तक निवेशकों में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है टिकट टैक्स से बाहर निकले या कहीं और जाए। अभी भी अपोलो मैनेजमेंट का तो यही कहना है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है निवेशक टेक सेक्टर से, और बोफा का भी ये कहना है कि जो लीडरशिप कॉन्सेंट्रेशन है S&P 500 की वो 20 साल में सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो फेड से कोई बड़ा टेक अवे नहीं है, बिग टेक के नतीजे मिले जुले थे, हैंडओवर आप कह सकते हैं ठंडा है, और एक वर्ड में अगर समराइज करूं तो डायरेक्शनलेस है। और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी समझ नहीं पा रहा जाना कहाँ है, फ्लैट है। जो भी हो, एक बढ़िया खबर है, ट्रम्प साहब बिल्कुल जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के पड़ जाते हैं। पिछले हफ्ते फ्राइडे की क्लोज जब हुई थी उस समय कच्चा तेल खड़ा था 78.6 पे। आज सुबह आपको 76 के नीचे के शेड्स नजर आ रहे होंगे। कल और आज के बीच में भी 60-70 सेंट्स और करेक्ट कर गया है। इस तरह से ब्रेंट अब ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है। खैर, ये है आपके लिए बढ़िया से क्यूज। जैसा एक्सपेक्टेड था आउटकम वैसा ही है। यूएस के नतीजे भी एक ठीक ठाक, एक थोड़ा सा फीका, तो मिला जुला हैंडओवर है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन कल हमारे लिए बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार उछाल, कह लीजिए बुलिश मोमेंटम के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। कल का इंटरडे सेशन रखिएगा। बेहतर यूएस संकेत थे कल जब हॉर्मास बातचीत कर रहे थे तो हमें गैप के साथ ओपनिंग मिली। ऐसे नहीं कि इंट्राडे में लटके ना हो, गिरे ना हो, पर कल कोई भी डिप विप आ रहे थे, कहीं भी दिक्कत आ रही थी तो सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम फिर बाजार को खींच के ऊपर ला रहा था। और इवेंचुअली देखिए दिन के हाईज पे जाके कल के हाईज को पार करा और 23,160, 23,150 के कंफर्टेबली ऊपर जाके सेशन की समाप्ति करी। और कल एक और अच्छी चीज थी, स्क्रीन बेहतर थी। ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मिड कैप, स्मॉल कैप्स ने आउटपेस करा निफ्टी को, और दिन भर ब्रेथ बढ़िया मजबूत थी। हाँ, एक इशू हो सकता है कि इंडिया विक्स फिर और भी इंचअप कर रहा है। मेरे ख्याल से कल 18.6 के आसपास जाके सेशन की समाप्ति इंडिया विक्स की हुई थी, कल फिर उछल रहा था। पर उसके लिए ये भी सोचिए कि एक बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है। तो आमतौर पे बहुत बड़े इवेंट से पहले इंडिया विक्स अपने आप को रीएडजस्ट कर भी रहा होता है। तो शायद वो बजट बड़ा इवेंट, उससे पहले थोड़ा बहुत इंचअप करना लाजमी भी है। लेकिन पहले अब दिखाई जरा वो बाज। वीरू, अपनी हार्ट को रिसर्च देखिए, आपके सामने फिर से रख रहा हूं। हार्ट क्या कहते हैं, हार्ट को रिसर्च ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली। क्योंकि सेट मॉडल्स पे तो सब कुछ इजीली होता है, ये सेट मॉडल नहीं था। 2 दिन चढ़े, 2 दिन गिरे, और आज 2 दिन चढ़ गए। हम अपनी इस हार्ट को रिसर्च को यहीं रोक रहे हैं। यहीं तक के लिए थी, इसके आगे के लिए भी रिसर्च कंटिन्यू नहीं करी जाएगी। पर फिर सेशन अच्छा था कल का, स्क्रीन अच्छी लग रही थी। परसों के मुकाबले तो वाकई अच्छा लग रहा था। जिन लेवल्स पे आके खड़े हुए हैं, जिस तरह के गस्टों के साथ 2 दिनों से मूव दिखाने की कोशिश हो रही है। आपकी रीडिंग आप इंडेक्स की, निफ्टी बैंक की, आज तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी हो रही है इन सब न्यूज पेक्स के बीच में, क्या अप्रोच लूं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग आशीष। कल का क्लोज और आज का एक्सपायरी डे, ये दोनों मिलके आज के सेशन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे आशीष। कल का क्लोज अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को देखें, सिर्फ डेटा को छोड़ दीजिए, अच्छे थे बुरा थे डेटा छोड़ दीजिए। जहां तक रही बात आपकी इंडिया विक्स ना आशीष, ऐसा अमूमन होता है क्लोजर टू इवेंट ऑप्शन प्रीमियम्स जब अपने एक सैद्धांतिक प्राइस, रीजनेबल प्राइस से ऊपर आ जाते हैं तो इंडिया विक्स बढ़ता है, उसका नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात निफ्टी का, ये जो क्लोज था पोस्ट 2 जन, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। याद रखिएगा कल हम 10 डे के ऊपर बंद हुए, भले ही 10-15 अंकों के फ्रैक्शन से बंद हुए, बट बंद हुए, और स्ट्रॉन्ग क्लोज था अबव 10 डे। अब आज एक्सपायरी डे है। स्टैट्स लेके आइए पहले एफआईएस के। देखिए इस पूरे पुल बैक में जो छोटा सा अब तक आया है उसमें एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी योगदान है। कल के एफआईएस के स्टैट्स में उनकी तरफ से लगभग 2600 करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग थी लगभग, और 1792 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। 165 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए और लगभग लॉन्ग काटे 6800, यानी नेट कॉन्ट्रैक्ट्स में 12,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का परिवर्तन आया। ये रिड्यूस होकर अब 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं शॉर्ट साइड पे, और आप देखेंगे क्लोजर टू एक्सपायरी इसका इंपैक्ट नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे विजिबल है। वो डायग्राम जो स्क्रीन पे आएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2868 करोड़ रुपए की बाइंग और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। तो अभी इस
डेटा को इस थोड़े से डाउट के साथ देखना चाहिए कि दिस इज ऑल हैपनिंग क्लोजर टू एक्सपायरी, बट हमें एक सरोकार प्लेसमेंट से है इंडिसेस की। लेके आइए निफ्टी की। कल एक चीज़ आपको डायग्राम में पिरामिड्स में अच्छी नजर आएगी कि इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के कन्विक्शन ज़्यादा थे कि ये सेशन हम बचा के ले जाएंगे। इनफैक्ट आज का भी कल का भी आपकी स्क्रीन पे 23 देशों के कॉल राइटर बैकफुट पे थे, 200 के 300 के कॉल राइटर बैकफुट पे थे। और आप नीचे पुट राइटर्स को देखिए, यहाँ ये स्ट्राइक गलत डाली हुई है, पिरामिड्स ले आइए, स्ट्राइक गलत डाली हुई है, पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। पिरामिड्स में आपको ये चीज़ क्लियरली नजर आएगी कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा था। ये देखिए 23,123,000। लेके आइए लेवल्स। देखिए आज हमें ट्रेड करना है थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स पे और बेस पे। थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है आज के लिए? आपने कल 10 डेमा के ऊपर एक क्लोज दिया है, RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 है, ट्रेजेक्ट्री है RS1 की, मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ जरा प्लीज। इट्स 23,181,224। अपने सभी ट्रेड्स को, चाहे वो कल के हों आज के भी, वो कहाँ लेने हैं मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे चेक करिएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो लीव इट। अगर ये जोन क्रॉस हो गया देन निफ्टी स्पॉट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 283,314। 314 इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और माइट बी 359। बट अगर RS1 नहीं निकलता तो निफ्टी फिर कोलैप्स करेगा बेस 1 के आसपास, और माइट बी शुरुआत में भी अगर आपको एक रिट्रेसमेंट बेस 1 के आसपास मिले 23,106, 23,067, वो एक बेटर ट्रेड होगा इस एक्सपायरी दिन को ट्रेड करने का। बट अगर आपको लगे कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक एक थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं और हम RS1 को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अप्रोच फॉर 20 डे शुरू हो जाएगी। एक अलर्ट, इन एनी सर्कमस्टेंसेस इफ यू ब्रीच 23067, टेस्ट ऑफ बेस एट 23008 पॉसिबल। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। देखिए बड़ा क्रिटिकल है आज दो स्टॉक फ्यूचर्स, कोटक महिंद्रा बैंक ऑन अ वर्ज ऑफ क्रिटिकल ब्रेकआउट, और दूसरी चीज है HDFC बैंक स्ट्राइकिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 2 दिन लगातार इसने उसको टच किया। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे बाइसेक्ट करता है इस 20 रुपए के जोन को, 1680 से करीब करीब 1800। नाउ इंडेक्स प्लेसमेंट देखिए आप, कल क्या पार नहीं हुआ निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे 20 डे में नहीं पार हुआ। और आप कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की प्लेसमेंट को अगर आप देखें तो उन्होंने 49,000 की कॉल पुट पकड़ के बेची हुई है। मीन्स इंडेक्स पॉसिबली यहाँ रहे, बट 49,500 की कॉल बिकी हुई है और 48,500 की पुट बिकी हुई है। लेवल लेके आइए स्क्रीन पे। बेटर है कि आप निफ्टी बैंक को ग्रिप करें ऑन डिप्स पे क्लोजर टू बेस 1, बेटर ट्रेड वो होगा। ठीक है, इस रेंज में इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि टिल द टाइम आपका 20 डे नहीं ब्रीच हो रहा है, आपको बेस के आसपास पकड़ना है, और बेस ना मिले तो थ्रेशहोल्ड पॉइंट विल बी RS1। अगर आप 49,281 के जोन को RS1 लेके आइएगा, अगर बाइसेक्ट करते हैं तो आप 513 स्ट्राइक करेंगे, और अगर 513 पार होता है तो 677, 745 भी मिलेगा। लेकिन आशीष, 2 स्टॉक फ्यूचर्स बड़े क्रिटिकल हैं आज, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। आशीष रखेंगे इन दोनों पे नजर। ये है बढ़िया सी कमेंट्री आज के इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। ये लेवल्स हैं जो आपको वॉच आउट करने हैं। कंचन से क्विकली जान लेते हैं आज कौन कौन से, वैसे 2 तो परमानेंट ही हैं, टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस। बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आए थे निफ्टी के। इनके अलावा जो जो प्रोमिनेंट बाकी नंबर्स हैं सब बताएंगी। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ। यहाँ पे नतीजे पसंद नहीं आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 22.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है, 5,451 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। रेवेन्यू में भी हमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, केवल 1.8% का। एबिटा 14% तक उभरता हुआ दिखाई दिया है, और मार्जिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं 11.5% तक, जो कि पिछले साल हमें देखने को मिले थे करीब करीब 14%। अगर हम JLR का रेवेन्यू देखें तो ये भी अपने फ्लैट साइड पे ही बनी हुई है, इसलिए इस टाइम पे जो एस्टिमेट लगाए गए थे उससे जो नतीजे हैं वो थोड़े से कमजोर है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के अगर नतीजों की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमें 18.5% का उछाल देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की यहाँ पे 22.5% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। Q3 में जो कंपनी का AUM है उसमें भी करीबन 28% की बढ़ोतरी आई है, 3.98 लाख करोड़ पे ये नंबर आके रजिस्टर हुआ है। और अगर गाइडेंस की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से 22 से लेकर 23% मुनाफे की गाइडेंस आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें वोल्टास के नतीजों की तो नेट प्रॉफिट इस टाइम पे 130 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है, जो कि हमने पिछले साल देखा था कंपनी लॉस में थी करीबन 28
28 करोड़ के। रेवेन्यू में यहाँ पे 18.5% की बढ़त देखने को मिली है, 3,105 करोड़ पे रेवेन्यू रजिस्टर हुआ है। एबिटा इस टाइम पे काफी उभरता हुआ नजर आया है, 197 करोड़ पे नंबर आया है उभर के, और मार्जिन भी यहाँ पे संभलते हुए नजर आए हैं। काफी अच्छा खासा इजाफा मार्जिन में देखने को मिला है, 6.4% पे मार्जिन आए हैं वर्सेस 1.1% ऑन YoY बेसिस। और अगर हम सेगमेंट वाइज सेल देखें तो वहां पे भी अच्छा खासा फोकस देखा गया है वोल्टास के अंदर। जिंदल स्टेनलेस का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 5.5% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू 8.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे एबिटा में 3.5 से 3.5% की गिरावट, और जो मार्जिन भी है वो 12.2% पे रजिस्टर हुए हैं वर्सेस 13.7% ऑन YoY बेसिस। जेके पेपर्स की तरफ नजर डाली जाए तो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, 72% की साल दर साल। इनफैक्ट जो रेवेन्यू है वहां भी हमें एक डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 3% का। एबिटा 40% गिरता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है, और मार्जिन्स भी यहाँ पे करीबन 10% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 15.5% पे मार्जिन रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 25% साल दर साल। आगे बढ़ते हैं, आरती ड्रग्स के नतीजों पे नजर डालते हैं। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे हमें करीबन 1% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू यहाँ पे 8% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में 11.5 से 12% की हमें गिरावट देखने को मिली है, और मार्जिन भी यहाँ पे हमें साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। बात करेंगे अब 8:30 बजे। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और क्विकली कमोडिटी स्ट्रेटजीज। आज का इवेंट्स कैलेंडर भाई, थर्सडे है, लास्ट थर्सडे है, तो अब बताता हूं। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सब इंडेक्सेस की मंथली एक्सपायरी का दिन। जो एशिया के बाजार बंद हैं उसमें चाइना, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सारे काम के बाजार जिनसे अपन क्यूज लेते हैं सुबह, बंद है। आज शाम को 6:45 बजे ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। फेड ने तो नहीं घटाए, एक्सपेक्टेड भी नहीं था। ईसीबी से एक्सपेक्टेड है कि उसकी पहली पॉलिसी मीट में वो दरें फिर से घटाएगा। देखते हैं आज शाम को आउटकम। यूरोजोन का जीडीपी, यूएस का जीडीपी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। आज फिर अमेरिका में रिजल्ट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट तो खैर एप्पल और उसके अलावा वीजा और मास्टर कार्ड, तो वो कंज्यूमर सेंटिमेंट ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। रिजल्ट्स 6 निफ्टी के जो नंबर्स मैंने अपफ्रंट मेंशन करे थे उसमें अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, बीईएल, एलएनटी और टाटा कंज्यूमर। और अपफ्रंट मैंने कहा था 14 वायदा बाजार के और नंबर्स हैं, आई स्टैंड करेक्टेड, 15 हैं इन निफ्टी के 6 के अलावा। कौन कौन से? आज तो प्लेट भी छोटी पड़ रही है। एस्ट्रल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बायोकॉन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कोरोमंडल, डाबर, गेल, जेएसपीएल, कल्याण ज्वेलर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मैक्स हेल्थ केयर, नवीन फ्लोरिन, पीबी फिनटेक, प्रेस्टीज एस्टेट्स और श्री सीमेंट्स। ये हैं 15 वायदा के एडिशनल नंबर्स। तो आप समझ सकते हैं कैश की लिस्ट कितनी लंबी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोई निफ्टी वाला इंपैक्ट नहीं, इसलिए मैं अलग से मेंशन नहीं कर रहा। आज वो जो आरबीआई ने लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात करी थी, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस 3 ट्रांचेस में करने की बात करी थी। पहला ट्रांच बोला था 30 जनवरी, आज ही है। 20,000 करोड़ रुपए का ओएमओ आज हो रहा होगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में, जब से चाइना ने अपना दबदबा दिखाया है। आज ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन साहब वॉशिंगटन डीसी में एक गैदरिंग में सब लोग जुड़ेंगे। वहां पे यूएस में एआई एडवांसमेंट में हम लोग कहां खड़े हुए हैं उस पर चर्चा होनी है। ये चीज हमारे यहां भी हो रही होगी। हमारे जो मेटी के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे इंडिया के एआई मिशन पर। यह है चाइना के उस एआई का इंपैक्ट। सबको तैयारी करनी है। आज अपना शहीद दिवस है, मार्टियर्स डे। आज दरअसल गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। नेशनल क्लेanलीनेस डे है हमारे यहां। बजट 2025, आज असल में बजट सेशन जो है कल फ्राइडे से शुरू हो रहा है, परसों बजट पेश होगा।
लेकिन आज ऑल पार्टी मीटिंग यूनियन गवर्नमेंट ने बुलाई है बजट सेशन से पहले। केटीएम अपनी 390 एडवेंचर एस आज लॉन्च करने जा रहा है, जो बजाज ऑटो के चाकन प्लांट से बनाई जाएगी। ओटीटी में अल्लू अर्जुन साहब की पुष्पा 2 आज से स्ट्रीम होना शुरू, अपन देख लेंगे। अब कल तक कंफ्यूजन था कि शायद हिंदी वाली नहीं आ रही, बाकी लैंग्वेजेस की आज रिलीज हो जाएगी, पर अब क्लैरिटी आ गई। आज सुबह मैंने चेक करवा लिया है, नेटफ्लिक्स पे हिंदी आ चुकी है। दीजिए भाई वीरू, आप फ्री रहे तो देख लीजिएगा, वैसे फ्लाइट पकड़ रहे होंगे तो आप देखते देखते आ सकते हैं, आपकी मर्जी। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पे ले आता हूं क्विकली। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। जिंक फरवरी वायदा एमसीएक्स पे खरीदने का मन 264 के एसएल के साथ। कच्चा तेल लगातार ठंडा पड़ रहा है, आज फिर एक सेल कॉल आता हुआ, फरवरी पा एमसीएक्स पे कच्चा तेल बेचिए 64.35 के एसएल के साथ। बाकी के लेवल्स नोट डाउन करिए। और गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल शुरू करा था अपन ने तो 2 पॉइंट नीचे था, अभी 3-4 पॉइंट ऊपर है, बस वहीं झूल रहा है। कल की क्लोजिंग लेवल के इर्द गिर्द ही हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज की टीम्स यानी कि सीधा सौदा प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार।